नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबका बहुत सवाल था कि सर जीरोधा के जितने चार्जेस हैं उसका एक डिटेल वीडियो बना दें, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। अगर आपके पास जीरोधा का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ओपन कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है नाइट को 8 PM मैं लाइव आता हूं, वहां पे आके पूछ लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। सबसे पहले जो भी जीरोधा का चार्ज लिस्ट है मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है और कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखो फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी स्टॉक्स आप आज बाई करते हो और आज सेल करने के मोटिव से उसको नहीं खरीदते। आज बाई किया आपने, उसको कल सेल करना है, 1 साल के बाद सेल करना है, 10 साल के बाद सेल करना है, उसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेड। डिलीवरी ट्रेड मतलब आपने पूरे पैसे पे कर दिए, स्टॉक अब वो आपका है। जब तक कंपनी रहेगी तब तक जो है वो स्टॉक आप अपने डीमेट में रख सकते हो और बाय और सेल कर सकते हो। तो जो भी आप डिलीवरी में ट्रेड लेते हो सीएनसी में, जीरोधा में सीएनसी होता है, डिलीवरी मतलब सीएनसी, कैश एंड कैरी, तो वहां पे एनएससी बीएससी से बाई करते हो, आपको 1 रुपए का भी जो है ब्रोकरेज नहीं देना होगा। सिर्फ ब्रोकरेज नहीं देना होगा, गवर्नमेंट टैक्स वो लगेगा, वो सारे ब्रोकर का गवर्नमेंट टैक्स बिल्कुल सेम है। कॉन्ट्रैक्ट नोट आता होगा नाइट को, मेल पे पैन नंबर डालो, उसमें कैपिटल में ओपन हो जाएगा, वहां पे सब कुछ दिख जाएगा। डिलीवरी ट्रेड में 0 ब्रोकरेज है। यहाँ पे देखो इंट्राडे और एफ एंड ओ ट्रेड्स। इंट्राडे मतलब जो भी आप सेम डे 9:15 से लेके 3:30 तक बाय और सेल करते हो इक्विटी में, 9 AM से लेके 5 PM तक आप बाय और सेल करते हो करेंसी में, और कमोडिटीज में 11:30 तक जो है बाय और सेल करते हो मॉर्निंग से, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे, मतलब सेम डे बाय सेम डे सेल। उसमें जो ब्रोकरेज है आपका फ्लैट RS20। फ्लैट RS20 का मतलब ये मत समझ लेना कि जो मैं ट्रेड लूंगा 20 रुपए आएंगे। फ्लैट RS20 और 0.03% विच एवर इज लोअर, दोनों में से कम कौन सा है मैं बता रहा हूं कहां पे। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ऑन इंट्राडे ट्रेड्स। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर आपने प्लेस किया और वो एग्जीक्यूट हो गया। बाइंग ऑर्डर आपने प्लेस किया और वो बाय हो गया। सेलिंग ऑर्डर आपने प्लेस किया और वो सेल हो गया। अगर आपने बाइंग ऑर्डर प्लेस किया और बाय नहीं हुआ, पेंडिंग में रह गया, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। एग्जीक्यूटेड, मैं यहाँ पे टर्म समझो, एग्जीक्यूट मतलब जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, या बाय या सेल। पेंडिंग ऑर्डर्स का कोई चार्ज नहीं लगता, ऑर्डर कैंसिलेशन का कोई चार्ज नहीं लगता, ऑर्डर मॉडिफिकेशन का कोई चार्ज नहीं लगता, ऑर्डर प्लेस करने का कोई चार्ज नहीं लगता। समझ गए? करेंसी, इक्विटी, कमोडिटी ट्रेड, समझ गए? तीनों में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बोल रहा है फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। जो भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है जीरोधा के कॉइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय और सेल कर सकते हो। जो भी म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो है वही लगने वाला है, और जो भी आप बाय और सेल करते हो म्यूचुअल फंड, जीरोधा जो है 1 रुपए चार्ज नहीं करता है। ना कि आप मान लो म्यूचुअल फंड बाई किया और आप डीपी से सेल करते हो, मतलब जो भी उसके, क्योंकि आप जो म्यूचुअल फंड बाई करते हो जीरोधा में वो आपके आता है डीमैट अकाउंट में, तो जैसे ही डीमैट अकाउंट से आप सेल करते हो स्टॉक्स में आपको डीपी चार्ज देना होता है। म्यूचुअल फंड में डीपी चार्ज नहीं देना आपको, आप बाई करो छोड़ दो, डीपी चार्ज आपको 1 रुपए का भी नहीं लगा। देखो यहाँ पे डीपी चार्ज जो है 0 कमीशन एंड डीपी चार्ज, तो कोई डिपॉजिटरी चार्ज म्यूचुअल फंड सेलिंग का नहीं है जीरोधा में, कॉइन के थ्रू, स्टॉक्स का है। मैं बताने वाला हूं। तो ये चार्जेस समझ गए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ये वाला चार्ज क्या है, आपको आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैट RS20 और 0.03% विच एवर इज लोअर, दोनों में से कम कौन सा है। मान लो आपने 1000 रुपीज का 1 स्टॉक बाई किया या सेल किया सेम डे, तो बाइंग का आपको 0.03% कितना होता है 1000 का, 30 पैसे। 30 पैसे होता है, तो आपको जो है ब्रोकरेज सिर्फ 30 पैसे देना होगा प्लस जीएसटी। यहाँ पे 20 रुपीज नहीं लगेगा। समझ गए? विच एवर इज लोअर 20 रुपीज और उससे कम जो भी ब्रोकरेज होगा वो आपको लगने वाला है। मैक्सिमम ब्रोकरेज जो लगेगा वो 20 रुपीज लगेगा पर ट्रेड है। आपने बाई किया तो भी लगेगा, सेल किया तो भी लगेगा, फिर से बाई कर रहे हो तो भी लगेगा, फिर से सेल कर रहे हो तो भी लगेगा। आपने एक क्वांटिटी बाई किया तो भी लगेगा, उसके बाद उसी स्टॉक का दूसरा क्वांटिटी बाई कर रहे हो तो भी लगेगा, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फिर उसी स्टॉक में फिर से ऐड कर रहे हो, बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो भी लगेगा। पर ऑर्डर जो है आपको देना होगा, तो ये चीज ध्यान रख ले। चाहे आप 1 स्टॉक बाई करें, 100 स्टॉक बाई करें, दिन में 100 स्टॉक बाई करें, 100 टाइम्स वही स्टॉक बाई सेल करें, आपको हर ट्रांजेक्शन पे जो है 0.03% ऑन द वॉल्यूम। मान लो मैंने 1000 रुपीज का स्टॉक 1 बाई किया तो 1000 का वॉल्यूम हुआ। 1000 रुपीज का स्टॉक मैंने 10 बाई किया तो 10,000 रुपीज का वॉल्यूम हुआ। समझ रहे हो? अगर मैंने 1000 रुपीज का स्टॉक 100 बाई किया तो 1 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम पे 0.03% और 20 रुपीज विच एवर इज लो है। अगर मान लो मैं 1000 रुपीज का स्टॉक 100 बाई करता, कितना का वॉल्यूम होता? 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख रुपीज का 0.03% कितना आ रहा है? 30 रुपीज आ रहा है। क्या मुझे 30 रुपीज लगेगा? नहीं, ब्रोकरेज लगेगा 20 रुपीज, नहीं कि 30 रुपीज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? 20 रुपीज प्लस जीएसटी। तो जो भी ब्रोकरेज आप जनरेट करते हो उस पर जीएसटी लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वॉल्यूम में यहाँ पे ये चीज देख लेना, आप एक ही स्टॉक को बाई सेल करते हो और बोलते हो सर जितना ब्रोकरेज आ गया, तो हर ऑर्डर पे जो है आपको 0.03% और 20 रुपीज विच एवर इज लोअर।
अगर मान लो मैंने करेंसी किया, कोई क्या पूछते हैं सर जी करेंसी मैं कर रहा हूँ 75 रुपीज़ का USD INR है, मैंने एक लॉट लिया तो वॉल्यूम तो 75 रुपीज़ का हुआ ना? नहीं, करेंसी का लॉट होता है 1000 का, चाहे आप एक लॉट बाय करो चाहे 100 लॉट बाय करो, तो 1000 का एक लॉट हुआ, 1000 इंटू 75 कितना हुआ? 75,000। अगर आप एक क्वांटिटी बाय करते हो तो वॉल्यूम होता है 75,000, उस पे 0.03% और 20 रुपीज विच एवर इज लोअर। अगर मान लो मैंने करेंसी का 2 लॉट बाय किया तो 1000 का लॉट है, 75 पे करेंसी चल रहा है या 74 पे जो रेट चल रहा है वो इंटू 1000 कर देना, इंटू नंबर ऑफ लॉट जितना आपने लिया वो कर देना, वो आपका वॉल्यूम हो गया, उस पे 0.03% करना, तो मैं मिनिमम जो है 20 रुपीज आपको लगता है। अगर मैं 1,50,000 का 0.03% करूँ तो 45 रुपीज होता है पर ऑर्डर, लेकिन जीरोधा 20 रुपीज लेता है आपसे प्लस GST। बाइंग का, सेलिंग का, एडिंग का, आप ऐड भी कर रहे हो तो भी लेगा एक्स्ट्रा, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी लेगा, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो भी लेगा, बाई कर रहे हो तो भी लेगा, पर ऑर्डर पे वो लेता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसके बाद जो भी म्यूचुअल फंड आप बाई सेल करते हो और DP से वो निकलता है, कोई चार्ज आपको नहीं लेता। यहाँ पे देख लो, एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे आता हूँ फिर नीचे, और ये तो बता दिया मैंने, समझ गए। यहाँ पे देख लो, जो भी GST चार्ज है, यहाँ पे ब्रोकरेज छोड़ देना, ब्रोकरेज मैंने बता दिया है। जो भी आपका STT चार्ज है, ट्रांजैक्शन चार्ज है, GST चार्ज है, सेबी चार्ज है, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है, सब आपका लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट में। जो भी आप ट्रेड करते हो उसके नाइट को या सुबह जो है मॉर्निंग में देखना, अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी पे जीरोधा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नोट आया होगा, पैन नंबर कैपिटल में पुट करना। ब्रोकरेज अगर डिलीवरी में ट्रेड किया तो 0 ब्रोकरेज लगेगा, कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, और आपने इंट्राडे किया है, F&O किया है, ब्रोकरेज लिखा होगा वहाँ पे, बाकी सब चार्जेस लिखे होंगे। तो वहाँ पे आप लड़ाई मत करने लगाना, ये चार्ज क्या हुआ, ये चार्ज क्या हुआ, वो गवर्नमेंट का चार्ज है, वो लेगा ही लेगा आपसे। ब्रोकरेज शायद आप क्या बोलते हैं, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ का डिलीवरी ट्रेड लिया, समझ गए, तो शायद आपका ब्रोकरेज 0 हो, लेकिन यहाँ पे 0.1% ऑन बाय एंड सेल। डिलीवरी स्टॉक्स आप बाई करोगे और सेल करोगे वॉल्यूम पे, मान लो 1 लाख का स्टॉक आपने बाई किया तो 100 रुपीज़ आपको STT चार्ज देना होगा। तो यहाँ नहीं बोल सकते आप यहाँ की 100 रुपीज़ क्यों लिया है, सारे ब्रोकर का सेम चार्ज है, समझ रहे हो? ये आपको समझना होगा। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में ब्रोकरेज पे आप बहस कर सकते हो जीरोधा से, बाकी जो चार्ज है वो गवर्नमेंट का चार्ज है, एक्सचेंज का चार्ज है, सेबी का चार्ज है, उसमें आप बहस नहीं कर सकते कि ये क्यों लिया नहीं लिया। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वो सारे ब्रोकर का जो है सेम रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिर्फ ब्रोकरेज जो है आपको बताना होगा, वो भी ब्रोकरेज मैंने बता दिया आपको कैसे क्या लगता है। जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट में मान लेना कि मैंने इतना का जो है ट्रेड किया है, ये वॉल्यूम किया है और ये चार्ज जनरेट हुआ है, क्योंकि सारा सिस्टम से जनरेट होता है तो यहाँ पे कोई मैनुअली चेक नहीं करता है, गलती हो सकता है उसमें, समझ गए? तो ये चार्जेस देख लेना, चाहे वो करेंसी का हो चाहे वो कमोडिटीज का हो, सेम आपको लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट में, समझ गए? ये भी चार्ज आप जान गए, मेनली आते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो भी आपका चार्जेस है वो अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं गवर्नमेंट टैक्स लगने वाला है। आपको कभी कभी ब्रोकरेज से ज़्यादा STT चार्ज और यहाँ पे CTT चार्ज मतलब कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है लग सकता है। और आप गोल्ड सिल्वर करते हो, क्रूड ऑयल, एल्युमिनियम, जिंक, निकल, जो भी है नेचुरल गैस करते हो, तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज से ज़्यादा आपको STT और CTT लग सकता है। जैसे आपने डिलीवरी में 1 लाख का बाई किया, ब्रोकरेज 0 है, लेकिन STT चार्ज आपको जो है 100 रुपीज़ का है, समझ गए? तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप क्या बोलते हैं लोअर इलिक्विड स्टॉक में ट्रेड करते हो BSE पे, जैसे XC हो गया, XT हो गया, जेड ग्रुप हो गया, जेड ग्रुप हो गया, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि मतलब ये मल्टी बगर स्टॉक है, आप खरीद लो, ठीक है, उसमें जाके आप खरीदते हो, तो ये सब स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो जिसमें वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो आपको जो है उसके हिसाब से चार्ज देना होगा। तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में चार्ज लिखा होगा कि क्यों चार्ज दिया गया है। अगर मान लो आप ST और SS ग्रुप में ट्रेड करते हो तो 1 करोड़ के वॉल्यूम पे आपको 1 लाख रुपीज़ देना होगा, मतलब सीधा 1%। अगर आप 1 लाख का बाई करते हो तो सीधा 1000 रुपीज़ आपका जो है चार्ज लगने वाला है, तो वो भी चार्ज आप समझ गए। यहाँ पे देख लो कॉल एंड ट्रेड चार्ज, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, समझ गए? आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला चार्ज जो है मेनली देख लेना। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ओपन कर लो। 8 PM लाइव आता हूं, फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी क्वेरी हो वहां पे आके पूछ लेना। कॉल एंड ट्रेड मतलब क्या होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, मान लो आपने बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दिया या आपने शॉर्ट सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसको आपको इंट्राडे में स्क्वायर्ड ऑफ करना है। डिलीवरी में लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, डिलीवरी में आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट सेल सिर्फ इंट्राडे में होता है, या फिर इंट्राडे में आपने बाई किया है, चाहे वो इक्विटी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, समझ गए? यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपका काम हो गया, आप भूल गए, एक बार याद आया आपको 4 PM को कि मैंने तो क्या बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना ही भूल गया, तो वहां पे ब्रोकर क्या करता है, जीरोधा और अपस्टॉक्स में ये चीज खासियत है, अगर आप खासकर शॉर्ट सेलिंग करते हो तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर लेता है, आपको ऑक्शन होने से बचा लेता है। वो ऑक्शन मतलब आपने शॉर्ट सेल किया और भूल गए तो मतलब ऑक्शन T+2 डेज का मेरा वीडियो है, वहां पे आपको 70-75% तक का लॉस हो सकता है। तो जीरोधा ये काम अच्छे करता है, और मान लो सेलर है तो वो बाई कर लेगा। तो वहां पे बोल रहा है पर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको 50 रुपीज़ पर ऑर्डर देना होगा। पर ऑर्डर में मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपने जो है TCS सेल किया, इन्फोसिस सेल किया, ITC बाई किया इंट्राडे में, IOC बाई किया और डावर जो है सेल किया,
तो 3 सेलिंग में है, 2 बाइंग में है इंट्राडे में, और आप भूल गए, तो आप जीरोधा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पांचों का पांचों जो ऑर्डर है उसका सिर्फ एक ऑर्डर माने वो। टीसीएस स्क्वायर ऑफ करेगा 1 ऑर्डर, इन्फोसिस स्क्वायर ऑफ करेगा 2 ऑर्डर, आईटीसी स्क्वायर ऑफ करेगा 3 ऑर्डर, आईओसी स्क्वायर ऑफ करेगा 4 ऑर्डर, डावर स्क्वायर ऑफ करेगा 5 ऑर्डर। तो 5 ऑर्डर का आपको चार्ज कितना देना होगा? 50 रुपीज पर ऑर्डर, मतलब 50 रुपीज प्लस जीएसटी मान लो 10 रुपीज का, 60 रुपीज का। तो 60 इंटू 5 कितना हुआ? 300 रुपीज आपको ब्रोकरेज देना होगा। और मान लो आपके फंड्स में पैसे नहीं है, मान लो आपके पास थोड़े ही पैसे थे, 100 रुपीज थे, उसी में आप ट्रेड कर रहे थे स्टार्टिंग में सीखने के लिए, और आपने 1 स्टॉक ले लिया, 5 स्टॉक ले लिया और भूल गए, तो आपको कल सुबह जो है -200 दिखेगा फंड में, क्योंकि वो जीरोधा का पैसा है और आपने चार्ज जनरेट कर लिया, वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। समझ गए मैं क्या बता रहा हूं आपको? तो ये चीज ध्यान रखना। मान लो इसमें बोल रहा बास्केट ऑर्डर होता है, बास्केट ऑर्डर मतलब क्या होता है? आप एक बार में ही 10 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एक बास्केट में। कोई बोलते हैं सर जी मुझे एक बार में ही पूरे ऑर्डर प्लेस करने हैं, इन्फोसिस भी, टीसीएस भी, ब्रिटानिया भी, आईओसी भी, जो भी है, मुझे बार बार नहीं करना कि मेरा जो है मौका छूट जाए। तो आप बास्केट ऑर्डर में लगा सकते हो ऑर्डर। मान लो आपने ऑर्डर लगा दिया इंट्राडे में और उसको भूल गए आप करना, तो आपका 10 ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो गया। 10 ऑर्डर मतलब 60 रुपीज, 50 रुपीज प्लस जीएसटी 1 ऑर्डर में, 10 ऑर्डर मतलब 600 रुपीज। तो कल ये जो मुझे कमेंट करते हो सर जी कहाँ गया चार्ज, नहीं गया, वो आपको देखना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा नहीं होता। आप जाओगे कंसोल में तो वहां पे अदर चार्ज एंड डेबिट्स में जो है जीरोधा का लिखा होगा, तो उसमें समझ लेना एएमसी चार्ज है, डीपी चार्ज है, और ये जो कॉल एंड ट्रेड चार्ज आपने भूल गए हो आप, वो आपका चार्ज है। सर इसको मैं मिनिमाइज कैसे करूं? मैं भूल जाता हूं, कैसे मिनिमाइज करूं? आपको मिनिमाइज करना है तो एक ही तरीका है, आप जो है 3 PM से लेके जीरोधा 310 या 320 को स्क्वायर ऑफ कर देता है। 310 PM से पहले खुद ही स्क्वायर ऑफ कर दें इक्विटी में, 440 PM से पहले स्क्वायर ऑफ कर दें, क्या बोलते हैं, करेंसी में, और 11 PM से पहले स्क्वायर ऑफ कर दें कमोडिटी में। इक्विटी में मेनली करते हो आप। इक्विटी में क्या करना है? 3 PM को आप अलार्म लगा दो, 3 PM को, 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 3 PM को। जैसे ही अलार्म बजे आप समझ लेना कि मेरा जो है क्या बोलते हैं एग्जिट करने का टाइम आ गया। उस समय जो है एग्जिट कर दो, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वेट मत करना। वेट करोगे तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज जो है दोस्तों, ये गवर्नमेंट का चार्ज है, हर स्टेट खुद का लेती है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा हुआ स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, इसको आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चार्ज भी आप समझ गए क्या है नहीं है। जीएसटी समझ गए, जीएसटी जो भी होता है, जो भी ब्रोकरेज क्या बोलते हैं ब्रोकरेज जनरेट करते हो उस पर लगता है, ट्रांजैक्शन टैक्स जो भी है वो भी लिखा होगा, उसकी आप चिंता मत करें। जो चार्जेस अननोन है आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सेबी चार्ज, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, 1 करोड़ का वॉल्यूम करते हो आप, तो 10 रुपीज का आपको सेबी का चार्ज देना होगा। वॉल्यूम मतलब मान लो कैसे 1 लाख रुपीज है, आपने 5 लाख रुपीज का मार्जिन ले लिया, तो आपने 5 लाख रुपीज का स्टॉक बाई किया और सेल किया, 10 लाख रुपीज का वॉल्यूम हो गया। फिर से दूसरा ट्रेड लिया, 5 लाख का बाई किया, सेल किया, 20 लाख का वॉल्यूम हो गया, 10 लाख प्लस 10 लाख। फिर से आपने तीसरा ट्रेड लिया, फिर से 5 लाख का बाई किया, फिर से सेल किया, तो आपने पूरे दिन में जो है 30 लाख का वॉल्यूम कर दिया। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो वो तो आपका है, वॉल्यूम आपने किया 30 लाख का। जो भी रेट पे बाय और सेल करते हो वो वॉल्यूम ही कहलाता है। तो वॉल्यूम आपने उतना किया है, तो उतना जो है मान लो 30 लाख का किया तो 3 रुपीज आपको देना होगा। 10 लाख पे जो है 1 रुपीज का जो है सेबी चार्ज है। समझ गए? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। डिपॉजिटरी चार्ज दोस्तों क्या होता है, ये भी आपको जो है देखना पड़ेगा, बीटीएसटी में लेता है नहीं लेता है। आप मान के चलो बीटीएसटी में सारे ब्रोकर जो है डीपी चार्ज लेते हैं, क्योंकि जो भी सेटलमेंट होता है आप बाई करते हो तो वो आता है अकाउंट में ही, ब्रोकर के अकाउंट में, भले वो आप कल सुबह सेल कर देते हो, लेकिन रिस्क है बीटीएसटी में। आप करते हो, मेरा वीडियो बना हुआ जाके देख लो। आप मान लो आज बाई कर दिए, कल सेल कर दिया, जहां से आपने बाई किया वो डिफॉल्ट हो गया, तो आपको ऑक्शन पेनल्टी पे करना पड़ेगा। मेरा वीडियो डिटेल में है, समझ लेना। डिपॉजिटरी चार्ज क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अगर आप जो है स्टॉक अपने डीमेट अकाउंट से सेल करते हो, मान लो आपने आज बाई किया, 1 महीने बाद सेल किया, या कल सेल किया, या 2 दिन बाद सेल किया, 2 दिन बाद वो डीमेट में चला आता है, दूसरे दिन 2T+2 वर्किंग डेज के शाम को आप मान लो उसके बाद सेल करते हो, या फिर आप 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद सेल करते हो। समझ गए? यहां पे देखो 13.5 रुपीज प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट। पर स्क्रिप्ट मतलब क्या हुआ, यहां पे टीसीएस 1 स्क्रिप्ट हो गया, आईटीसी दूसरा स्क्रिप्ट हो गया, आईटीसी इन्फोसिस तीसरा स्क्रिप्ट हो गया, आईओसी चौथा स्क्रिप्ट हो गया, डावर जो है 5वां स्क्रिप्ट हो गया। तो अगर मान लो पूरा का पूरा सेल करते हो पांचों के पांचों स्टॉक्स, तो दिन में 5 स्क्रिप्ट माने जाएंगे। 5 स्क्रिप्ट का कितना लगेगा? 13.5 रुपीज प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट, मतलब ऑलमोस्ट 16 रुपीज। तो 16 इंटू 5 कितना हो गया? 80 रुपीज। तो आपको जो है 80 रुपीज अगर 5 स्टॉक आप सेल करते हो तो देना होगा पर डे। दूसरा सवाल, सर मेरे पास टीसीएस का 100 शेयर्स हैं, सबका मेरे पास 100 शेयर्स हैं। मान लो मैं 10 शेयर्स टीसीएस का आज बेचूं, 10 शेयर्स कल बेचूं, और 10 शेयर्स में परसों बेचूं। सेम सर 10 शेयर्स आज बेच रहा हूं, इन्फोसिस का भी 10 शेयर्स आज बेच रहा हूं, आईटीसी का भी 10 शेयर्स आज बेच रहा हूं, आईओसी का भी 10 शेयर्स आज बेच रहा हूं, और डावर का भी 10 शेयर्स आज बेच रहा हूं। 10 शेयर्स कल बेचूंगा और 10 शेयर्स उसके अगले दिन बेचूंगा। तो सर क्या मुझे हर दिन डीपी चार्ज देना होगा? हाँ, पर डे के हिसाब से जो भी आप स्टॉक सेल करते हो, चाहे 1 स्टॉक सेल करो चाहे 100 स्टॉक सेल करो, कोई मतलब नहीं है।
1 स्टॉक सेल करोगे तो भी डीपी चार्ज आपको 16 रुपीज देना होगा, 100 स्टॉक सेल करोगे टीसीएस का तब भी आपको 16 रुपीज ही देना पड़ेगा। तीसरा सवाल, सर मैंने टीसीएस आज सेल किया होल्डिंग से और आज ही बाई कर लिया, मुझे जब सेल किया तो ऊपर था, उसका मार्केट नीचे आ गया, फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे लगा कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो मैंने उसको प्रॉफिट में बुक कर लिया, डीपी चार्ज देना होगा? नहीं। फिलहाल अभी तक जो है सेबी के रूल के अनुसार जो है अर्ली पे इन होता है, लेकिन आप 330 से पहले स्क्वायर ऑफ कर लेते तो ब्रोकर नहीं ले रहा है, बाद में लेने लगे वो बात अलग है। मान लो आपने सेल कर दिया, ब्रोकर अलाउ ही ना करे आपको स्क्वायर ऑफ करने का या फिर उसको क्या बोलते हैं बाई करने का, फिर नहीं हो सकता। कोई कोई ब्रोकर कर रहा है, आप जो सेल कर दिए उसका पैसा सेम डे नहीं आएगा, अगले दिन आएगा। डीपी से जो है डिपॉजिटरी से जो है आपका स्टॉक निकलना चाहिए, तभी जो है डीपी चार्ज लगता है। बस इतना बात माइंड में रख लो। कोई सवाल आता है मुझे पास, तीसरा चौथा सवाल होगा, वो आता है सर मैंने टीसीएस अभी 1 क्वांटिटी सेल किया, फिर आधे घंटे के बाद 1 सेल किया, फिर आधे घंटे के बाद 2 सेल किया, फिर आधे घंटे के बाद 3 सेल किया, तो मैंने पूरे दिन में जो है 5 सेल किए, क्या बोलता है टीसीएस, और 10 क्वांटिटी सेल किया, तो मुझे कितना डीपी चार्ज देना होगा? डीपी चार्ज तो दोस्तों पूरे दिन का एक ही लगने वाला है, 16 रुपीज, चाहे आप 1 टाइम में सेल करो चाहे 100 टाइम्स में सेल करो। लेकिन बस अगर आप 100 टाइम्स में सेल करते हो, 100 टाइम्स में आपका ब्रोकरेज और टैक्सेज जो है वो आपका ऐड होता रहेगा 100 टाइम्स का, समझ गए? मान लो आपने 1000 रुपीज करके जो है 1000 रुपीज करके 20 टाइम्स सेल किया, 20 टाइम्स का मतलब कितना हो गया? 20 टाइम्स मतलब हो गया 6 रुपीज, तो 20 टाइम्स का ब्रोकरेज कितना हो गया? 6 रुपीज। अगर वही आप 1000 रुपीज का जो है सिंगल टाइम सेल करते हैं 30 पैसे का ब्रोकरेज लगता है बस आपको, तो ब्रोकरेज जो है आपका बस वो बढ़ता रहेगा, टैक्सेस जो है बढ़ते रहेंगे। डीपी चार्ज जो है पूरे दिन का, चाहे आप 1 टाइम में सेल करो चाहे आप 100 टाइम्स में सेल करो, उस दिन का उस स्टॉक के लिए एक ही बार लगेगा, वो 16 रुपीज है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं पूरा जो सवाल आते हैं आपके जो पूछते हो, जो माइंड में आता है मैं बता देता हूँ, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? प्लेजिंग चार्ज, अगर मान लो आप स्टॉक प्लेज करते हो, जीरोधा जो है स्टॉक प्लेज करने के लिए अलाउ करता है, जो भी उसके क्या बोलते हैं पैसा मिलता है, वो तो आपको इक्विटी स्टॉक बाय करने के लिए नहीं बोलता, आप ऑप्शंस भी बाय करने के लिए नहीं देता आपको, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी कर सकते हो, कमोडिटी कर सकते हो, तो उस पैसे से आप फ्यूचर्स, करेंसी, कमोडिटी कर सकते हो। लेकिन जो है रिस्क है दोस्तों, तो वो ध्यान से करना। प्लेजिंग चार्ज जो है आपका यहाँ पे जो भी है, प्लेज अनप्लेज चार्ज जो भी है यहाँ पे 30 रुपीज प्लस जीएसटी पर प्लेज रिक्वेस्ट, तो अनप्लेज का यहाँ पे दिखाया नहीं गया है तो शायद नहीं लेता होगा, अगर लेता होगा तो मान लेना, नहीं लेता होगा तो 30 रुपीज प्लस जीएसटी है, मतलब 30 रुपीज प्लस 6 रुपीज, 30 रुपीज प्लस अप्रॉक्स 6 रुपीज, 36 रुपीज आपको जो है पर स्क्रिप्ट मतलब समझ गए? फिर से वही, टीसीएस 1, इन्फोसिस 2, आईटीसी 3, आईयूसी 4, डाबर 5, अगर 5 आप प्लेस करते हो तो 36 × 5 कर देना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये भी कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। अनप्लेज चार्ज जो है फिलहाल यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अगर लेता हुआ तो मान लेना वही है, प्लेजिंग अनप्लेजिंग चार्ज जो है सेम है आपको, ठीक है? एएमसी चार्ज यहाँ पे 300 रुपीज पर ईयर प्लस जीएसटी चार्ज क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे चार्ज होगा आपसे। तो यहाँ पे देख लो, डीपी चार्ज जो है मैंने बता दिया आपको, एएमसी चार्ज 300 प्लस जीएसटी मतलब 360 रुपीज आपको अप्रॉक्स देना होगा साल का, तो क्वार्टरली का हर 3 महीने पे जो है आपको 90 रुपीज जो है वो काट लेगा फंड से। सर मेरे पास फंड में पैसे नहीं है तो माइनस 90 रुपीज दिखेगा आपको, समझ गए? जो भी आप चार्ज जनरेट करते हो और फंड्स में पैसे नहीं है तो फंड्स में माइनस दिखेंगे आपको, तो वो समझ लेना कि वो आपका कोई चार्ज है, एएमसी चार्ज है, वो आपने पे नहीं किया था। जब आप फंड ऐड करोगे या स्टॉक सेल करोगे, वो पैसे जो है मेकअप होकर आपको वापस आ जाएंगे बाकी के पैसे। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? कॉर्पोरेट एक्सपेंस मतलब 20 रुपीज प्लस जीएसटी मतलब क्या है? फ्लैट है। कॉर्पोरेट एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि ओएफएस, जो कंपनी जो है ओएफएस के लिए मतलब बोलती है कि अप्लाई करो, बाईबैक के लिए आप जो है शेयर्स देते हो, या फिर हो गया टेक ओवर्स मतलब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है तो मान लो उसके लिए आप शेयर्स देते हो, तो यहाँ पे डीलिस्टिंग हो गया, डीलिस्टिंग जैसे वेदांता का होने वाला था अभी, उसके लिए आपने अप्लाई किया होगा कि मतलब वो आपको ऊपर रेट पे दे रही है, आपको सेल करने का मन है, डीलिस्टिंग में डाल दो, समझ गए? तो ये जो है आपको इसमें अगर आप करते हो तो इसमें आपको 0.03% और 20 रुपीज नहीं लगने वाला, सीधा फ्लैट लगेगा 20 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब 20 रुपीज प्लस 4 अप्रॉक्स मान लो 24 रुपीज जो है पर स्क्रिप्ट का मतलब समझ रहे हो? पर स्क्रिप्ट मतलब टीसीएस 1, इन्फोसिस 2, आईटीसी 3 ऐसे पर स्क्रिप्ट मतलब ये मत समझना कि मैंने पर ऑर्डर मारा, आपने एक बार में ही 5-10 स्टॉक मार दिया और बोलते हो कि सर ये एक ही ऑर्डर है, नहीं होगा। 10 स्टॉक है मतलब 10 जो है पर स्क्रिप्ट मतलब 10 ऑर्डर हो गया उसका। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? 24 रुपीज। यहाँ पे मेनली जो सवाल आता है, व्हाट इज ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्ज? तो ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्ज मतलब क्या होता है कि मान लो आपके डीमेट अकाउंट में है, जीरोधा का डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं और आपको मन कर रहा है कि मैं जीरोधा में अकाउंट क्लोज कर दूं और किसी दूसरे ब्रोकर में जो है अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर लूं, तो वहां पे क्या होता है, जो भी आप ट्रांसफर करते हो शेयर एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट, वहां पे ये बोला गया है कि 25 रुपीज और 0.03 ऑफ द ट्रांसफर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो मान लो आपने 1000 रुपीज का शेयर ट्रांसफर किया, मान लो डीमेट में 1000 रुपीज के ही शेयर्स हैं और आपको मन है कि मैं इसको सेल नहीं करूं, इसको मैं ट्रांसफर करूं, तो ट्रांसफर करोगे कितना चार्ज लेगा वो? 0.03%, 1000 कितना होता है?
30 पैसे, तो अब से 30 पैसे नहीं लेगा, वो लेगा 25 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर इज हायर, समझ गए। तो 25 रुपीज लेगा प्लस जीएसटी लेगा, जो भी चार्ज है 25 रुपीज प्लस 30 रुपीज के आसपास पर स्क्रिप्ट का जो है आपको चार्ज आएगा। अब मान लो सर मैंने 1 लाख रुपीज का ट्रांसफर करवाना चाह रहा हूँ, मुझे कितना लेगा, 1 लाख का 0.03% कितना होता है, 30 रुपीज, तो आपको 30 रुपीज लेगा ना कि 25 रुपीज लेगा। सर मान लो 10 लाख का है तो 300 रुपीज लेगा, और 1 करोड़ का शेयर ट्रांसफर करना है तो आपको 3000 रुपीज लेगा, नॉर्मल चार्ज है वो लेता ही है, समझ गए। तो ये जो है आप एक बार देख लेना, विच एवर इज हायर, यहाँ पे मैंने बता दिया ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्ज जो है क्या होता है। फिजिकल सीएमआर ये होता है क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं तो सीएमआर आपको मंगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा डिटेल आपको रहता है ब्रोकर का। तो सीएमआर रिपोर्ट मंगाओगे तो वहां पे बोल रहा है फर्स्ट सीएमआर रिक्वेस्ट इज फ्री, 20 रुपीज प्लस 100 कुरियर चार्ज प्लस 18 जैसे फॉर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फर्स्ट सीएमआर रिक्वेस्ट इज फ्री, पहला जो आप अप्लाई करोगे सीएमआर रिक्वेस्ट के लिए वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो कि मुझे फिर से चाहिए तो 20 रुपीज प्लस 100 रुपीज कुरियर चार्ज, क्योंकि बैंगलोर में है, मान लो आप क्या बोलते हैं दिल्ली में हो, तो वो आपको कुरियर चार्ज लेगा 20 रुपीज लेगा पर रिक्वेस्ट प्लस कुरियर चार्ज प्लस 18% जीएसटी, तो वो जो है आपको यहाँ पे सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए देना होगा, समझ गए। पेमेंट गेटवे चार्ज मतलब जो भी पैसे आप ऐड करते हो, यहाँ पे बोल रहा 9 रुपीज प्लस जीएसटी नॉट लिव्ड फॉर ट्रांसफर डन वाया यूपीआई। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो 1 रुपये का चार्ज भी वो नहीं लेगा। अगर मान लो आप पैसे ऐड करते हो नेट बैंकिंग के थ्रू तो 9 रुपीज प्लस जीएसटी जो है वो चार्ज करेगा। सर पैसे विड्रॉ करने का चार्ज करेगा, नहीं, पैसे विड्रॉ करने का 1 भी रुपये वो चार्ज नहीं करने वाला। डिले पेमेंट चार्ज दोस्तों मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट इज लीव्ड एट 18% पर ईयर, 18% जीएसटी मान लेना 0.05% पर डे लगेगा ये, ठीक है। तो मान लो 1 लाख का है तो 1 लाख का 0.05% कितना होता है देख लेना, वो आपको चार्ज करेगा। ऑन डेबिट बैलेंस इन योर ट्रेडिंग अकाउंट जो भी आपका लोन इंटरेस्ट दिया गया उस पर चार्ज करेगा। मान लो कि आपको जो है दिया, मान लो आपने क्या बोलते हैं 300 रुपीज़ का जो है ईयरली एएमसी चार्ज जनरेट किया, फंड में पैसे नहीं है आपको, तो जो 300 रुपीज़ पे 18% होता है 0.05% पर डे के हिसाब से, क्योंकि फंड में माइनस है तो उस पर जो है पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट आपको लगता रहेगा। अगर मान लो आपने 1 लाख का जो है प्लेजिंग से स्टॉक लिया है, मार्जिन लिया है, तो उस पर भी आपको 18% देना होगा। मान लो 1 लाख का आपने स्टॉक लिया, जो स्टॉक आपने फ्यूचर्स बाय किया, चाहे करेंसी कमोडिटी या इक्विटी बाय किया फ्यूचर्स में, और वो 10% डाउन है, तो आप M2M मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो M2M का मेंटेनेंस क्या बोलते हैं डिफॉल्ट चार्ज वो भी लगेगा, 18% जो है वो आपका वो भी लगेगा, जो 10% 10,000 रुपीज़ का आपको मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है उस पर भी जो है 18% ये ऐड करना स्टार्ट कर देगा, समझ गए। मार्जिन डिफॉल्ट चार्ज जो भी है यहाँ पे डेबिट बैलेंस इन योर अकाउंट, जो भी डेबिट बैलेंस होने वाला है आपको, क्योंकि अगर आप मार्जिन लेते हो और शॉर्टफॉल होता है तो वो माइनस दिखा देगा आपके फंड्स में, तो जितना आपके फंड्स में माइनस दिख रहा है उस पर जो है आपको 18% मतलब 0.05% पर डे जो है चार्ज पे करना पड़ेगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरा जो है मैंने बता दिया सब कुछ। ये ही चार्जेस हैं आपको जो मेनली आप दिक्कत करते हो, क्या करते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करो, आप समझ जाओगे यहाँ पे कुछ भी जो है ऐसा नहीं होता कि आपको बोला कुछ और गया है लिया कुछ और गया है। मेनली आपको नॉलेज नहीं होता उस चीज़ के बारे में और आप पढ़ना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, तो यहाँ पे दिक्कत होती है कि सीधा जो है आप या तो कस्टमर केयर को या फिर मुझे जो है सीधा पिंक करने लगते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ा करो, कितना ट्रेड किया आपने, कितने प्राइस पे किया, कितना पे बाई किया, कितने पे सेल किया, सब कुछ वहाँ लिखा होता है। कुछ ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे नहीं लिखा होगा। और ये सब चार्ज के बारे में जानना छोड़ दो, ये सब चार्ज आपके काम के लिए है ही नहीं, ये आपका सब ब्रोकर का जो सेम चार्ज है, चाहे आप जीरोधा से करो, अपस्टॉक से करो, एंजल से करो, आईएफएल से करो, सब सारे ब्रोकर आपको यही लेने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो दिखा है वो मान लेना कि यही है, इस पर आपको माइंड जो है ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब आते हैं नीचे में अकाउंट ओपनिंग चार्ज, और आपको सिर्फ इक्विटी ओपन करना है अकाउंट तो 200 रुपीज़ है, और आपको इक्विटी प्लस कमोडिटी करना है 300 रुपीज़ है। ये 200 प्लस 300 नहीं है, 300 मैक्सिमम 300 है। ऑफलाइन अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट मतलब सीधा अपने आधार नंबर से ओपन कर दिया। ऑफलाइन अकाउंट मतलब क्या होता है 400 रुपीज़, मान लो आपको फॉर्म फिल करके भेजना है तो 400 रुपये लगा इक्विटी का और 600 रुपये लगा आपको टोटल इक्विटी प्लस कमोडिटी का। अगर आप एनआरआई अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ लगा ये आपका इक्विटी का, और कमोडिटीज़ के लिए शायद फिलहाल अभी F&O के लिए ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं है एनआरआई का अकाउंट, समझ गए। तो एनआरआई शायद ट्रेडिंग वेडिंग नहीं कर सकते, मुझे जैसा लगता है, उनको इन्वेस्टमेंट ही करना होता है जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये है, तो वहाँ वो ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे पार्टनरशिप, एलएलपी, एचयूएफ का हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंट्स हो गया, ऑफलाइन ओनली। ये आपको जो है उसमें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ऑनलाइन आप सबमिट नहीं कर सकते। एचयूएफ का आपको बहुत डॉक्यूमेंट देना होगा, एलएलपी का डॉक्यूमेंट देना होगा, कॉर्पोरेट अकाउंट मतलब कोई कंपनी है तो कितने पार्टनर्स हैं सबका जो अलग अलग डॉक्यूमेंट देना होगा। 500 रुपये इक्विटी का है और 800 रुपये जो है टोटल है, कॉमोडिटी मिला लो तो 800 रुपये का पर अकाउंट है इसमें,
समझ गए। और आपको कोई सर्विस लेनी है, कोई स्टॉक रिपोर्ट जो है आपका मंथली अगर आप लोगे तो 150 रुपीज़ है। बाई एनुअली मतलब मान लो हाफ ईयरली, मान लो आप हाफ ईयरली 810 का है और एनुअली आपका 1440 रुपीज़ का है। स्किनर्स आपको लेना है तो मंथली 100 रुपीज़ का है। क्वार्टरली आपको हर 3 महीने पे 285 का होगा, हर 6 महीने पे 540 का होगा और हर साल जो है 960 का आपको स्किनर्स मिल जाएगा। स्मॉल केस आपको जो है 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, जो भी आप बास्केट क्रिएट करते हो और ट्रांजेक्शन करते हो तो 100 रुपीज़ आपको लेगा। प्लस ध्यान रखना जो भी ब्रोकर के थ्रू आप कर रहे हो, ब्रोकर का चार्ज अलग होगा। तो ये मत करना सर जी 100 रुपीज़ तो ले लिया स्मॉल केस वाला मेरे बास्केट का, और ब्रोकर जो है ब्रोकरेज चार्ज भी लिया, गवर्नमेंट टैक्स भी लिया, वो लेगा, वो अलग है। ये स्मॉल केस यूज करने का 100 रुपीज़ चार्ज है आपको, समझ गए, पर ट्रांजेक्शन। सेंसिबल जो है मंथली यहाँ पे फ्री वाला भी प्लान है, मंथली आपको 800 रुपीज़ का है और 1300 रुपीज़ का प्रो वाला प्लान है आपका। ये मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए होता है। स्ट्रीक जो है मंथली आपका 500 रुपीज़ का बेसिक प्लान है, प्रीमियम प्लान आपका 900 रुपीज़ का है, अल्टीमेट प्लान आपका 1440 रुपीज़ का है। मेनली ये जो है एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए जो है यूज़ होता है स्ट्रीक, इसको आप यूज़ कर सकते हो। काइट कनेक्ट मंथली जो है कनेक्ट 2000 हिस्टोरिकल जो भी काइट कनेक्ट है मेनली जो डाटा वेंडर्स के लिए यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डाटा लेना है 2000 रुपये जो भी है इसका, अब वो देख सकते हो। समझ गए, मैंने सारे चार्जेस जो हैं डिटेल में बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन कर लेना, वहां पे सब कुछ लिखा होता है। मैं जो भी था यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको, बस यही चार्जेस थे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ओपन कर लो। मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, कुछ भी सवाल हो वहां पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग मीडिया दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।